माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है जैसा आप देख रहे हैं प्रतिशतता। प्रतिशत होता क्या है पहले इसको समझें। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 में, शत मीन 100, प्रति मान प्रत्येक, यानी प्रत्येक 100 में आपका मान कितना उसी को, जैसे x% अगर लिखा गया है इसका मतलब होगा कि x/100 यानी कि 100 में x का मान। जो यह प्रतिशत का ये चिन्ह है, यह प्रतिशत का मान होता है बटा 100। यहाँ पर जो भी अंक लिखेंगे यहाँ पर लिख दिया जाएगा प्रत्येक 100 में। जैसे कि आपको 500 रुपये में से 100 रुपया दिया जा रहा है और पूछ दिया जाएगा कि कितना प्रतिशत है, यानी कि जब 500 में 100 रुपया है तो 100 रुपया में आपको 20 रुपया मिला, यानी कि 20% हुआ। इससे संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल है, देखने में आपको छोटे लगेंगे, समझने में आसान लगेगा, लेकिन इससे बहुत बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने में एक छोटा सा क्वेश्चन रखा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 1 का। जैसे देखें अभी कोई कहे कि आप 30 रुपए का 10% बताइए कितना होगा। बिल्कुल शुभ से समझे, बिल्कुल छोटा छोटा प्रश्न। इसका 10% कैसे निकलेगा? तो आपने लिखा है रुपया 30 का लिख दीजिए और 10% मतलब 10, ऐसा मतलब होता है 100 लिख दिया आपने। 10 का 20 गुणा यानी कि 3 रुपये हो, या 3 रुपये इसके 10% हुए, आप किसी को मान कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आराम से समझे, बहुत ही इसकी जरूरत है। 6 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत, कैसे कहते हैं कितने प्रतिशत? थोड़ा सा दिमाग लगाएं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 6 घंटा, यानी कि इसका परसेंटेज कैसे आएगा, प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखें। प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, जिसका मान निकालना है उसको लिखिए नंबरेटर में 6 या 6 घंटे हो गए 1 डे, जैसा आपने पढ़ा होगा। औसत में यूनिट सेम होना चाहिए, तो 6 घंटा हो गया और 1 डे में 24 आवर, यानी कि 1/4। अब इसका प्रतिशत बनाना, तो कभी इसके प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर दीजिए, आप प्रतिशत लिख दीजिए, क्योंकि बटा 100 सबसे 100 पड़ गया, 25%। ऐसे मान निकालते हैं। जैसा कि पूछ दिया जाता है कि आपका टोटल मार्क्स कितना था, आप इतना मार्क्स पाए हैं, कितना परसेंटेज हुआ, तो थोड़ा सा सोचने लगता है कितना परसेंटेज हुआ। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कैसे चेंज करते हैं, जैसा कि इसमें यूज किया गया है। अभी दिमाग लगेगा इसमें कहाँ यूज किया हो। जैसे किसी भी मान को, जैसे देखिए इसको मैंने 4 भाग में बांट दिया और इसको मैंने कलर कर दिया, तो यह 1/4 है। अब क्योंकि सेडेड पोर्शन का आपको प्रतिशतता बताना है, तो इसका प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इसको क्या कर लिए, साधारण में बदल दिया, तो 1/4 × 100%, यानी कि किसी बिन को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको मात्र 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देगा। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यदि 0.76 लिखा हो, क्या इसको प्रतिशतता मतलब, जैसे यह ऑर्डिनरी फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी कि दशमलव भिन्न को कैसे बदलेंगे, का प्रतिशत मान कितना होगा, इसे कैसे बताएं। सेम उसी तरह 100 से इसमें भी गुणा कर दीजिए और परसेंटेज का चिन्ह लगाएं, यानी कि 76% होगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि कोई धन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कोई ऐसा धन है जिसका 60% 1200 रुपए के बराबर है। देखिए 60% 1200 रुपए के बराबर। इस प्रश्न को कई तरह से बोला जा सकता है कि कोई धन यक्ष है, यदि उसका 60% 1200 रुपए के बराबर है तो धन कितना था, या इसके किसी के पास इतने पैसे थे उन्हें खर्च कर दिया, कितना बच गया, तो 60% बराबर 1200 रुपया है। तो यूनिटरी का यूज कर सकते हैं, 1% बना लो, 1200 बटा 60%, 100%। 100% है क्या भाई, 100% है, यानी कि पूरा धन है 1200, 60% गुणे 100%, यानी कि 2000 रुपए। ऐसे क्वेश्चन। अब कभी कभी ऐसा पूछता है कि जो परसेंटेज होता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि 100% का मान कितना होगा। 100% का जो मान होता है, 100% है तो बाई 100 यानी 1 होता है, जिसे पूरी चीज बोलते हैं कि कोई भी पूरी चीज जो है वह 1 होती है और उसका मान 100% होता है। अब कुछ और भी क्वेश्चन देखें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो आपको देखने में बड़ा लगेगा, दिमाग घूम जाए कैसे करूं, लेकिन बिल्कुल इजी है। इंग्लिश का सारा लेना जो फंडामेंटल आपने अभी देखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, किसका, अपनी आय का जितना पैसा कमा रहा है उसका 60% पत्नी को दे दिया। 60% पत्नी को दे दिया भाई, क्योंकि उनको अधिक देना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है। और उसके बाद 30% अपने पुत्र को दे दिया, शेष अपनी बेटी को भुलवा दिया 2000 रुपए देकर। क्वेश्चन देखना, 60% पत्नी को दे दिया, 30% पुत्र को दे दिया, 10 जो पैसा बचा है उसको 2000 रुपये दे दिया। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि कितना प्रतिशत बचा है। अभी आपने देखा कि पूरी चीज को 100% बोला जाता है, तो इसको जब आप सोल्यूशन इसका देंगे तो इसके सोल्यूशन में आप ये देना होगा कि पुत्र को 30%,
पत्नी को 60% देने के बाद पुत्री को कितना मिला, तो 100% जो पूरा धन है उसमें से इन दोनों लोगों का घटा दीजिए, तो आपके पास यानी उस व्यक्ति के पास पुत्री को देने के लिए बचा है 10%, वही पैसा है। अब बिल्कुल इसी तरीके से लगा सकते हैं कि 10% रुपए यानी कि जो धन था उसका, यहाँ से x भी मान के लगा सकते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। x का 10% बराबर इतना, तो x का मान कितना आएगा, लेकिन सबसे इजी यूनिट से कि 10% इज इक्वल टू ₹2000। सो 1% 2000 by 10%, so 100% is equal to 2000 by 10% into 100%। परसेंट से परसेंटेज कट गया 101, यानी कि 20,000 रुपीज थे। 20,000 रुपए उसके पास थे, जिसका 10% 2,000 अपनी पुत्री को दे दिया शेष पैसा। एक क्वेश्चन और देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग पहले आप लगाइएगा कैसे क्या कर सकते हैं। किसी विद्यालय में, कोई विद्यालय है और उस विद्यालय में, जैसा कि आजकल आप किसी विद्यालय में देखने को आपको मिलेगा कि बच्चे कम है बच्चे अधिक हैं, तो विद्यालय में 40%, कितने प्रतिशत, 40% लड़के हैं। क्वेश्चन को बहुत बखूबी समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी वनडे एग्जाम में आ सकता है। किसी विद्यालय में 40% लड़के हैं, तो लड़कियां लड़कों से कितनी प्रतिशत अधिक हैं। एक बार पहले दिमाग को बाउंस करें। फिर से क्वेश्चन समझे बहुत अच्छे ढंग से। किसी विद्यालय में 40% लड़के हैं, तो भाई लड़कियां नहीं होंगी, तो वो लड़कियां इन लड़कों से कितनी प्रतिशत अधिक हैं। देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो मैं कितना इसको इजी बना सकता हूं। अब ये सही प्रतिशत की कोई भी सवाल हल करें। 40% लड़के हैं, जब टोटल 100% होते हैं तो लड़कियां कितनी होगी भाई, लड़कियां हो गई 100% में से 40% माइनस कर दीजिए, 60% लड़कियां हैं। अब ये देखना है कि लड़कों से अधिक कितनी है, तो लड़कों से अधिक 60% लड़कियां हैं, 40% लड़के हैं, 20% अधिक है। अब आप सोचिए आंसर आ गया 20% नहीं गई, इस 40% का 20%, फिर उस टॉपिक पर जाएं कि 20% 40% का कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशतता आपको जो निकाली है अधिकता की, तो 20% ऊपर, बहुत ध्यान से देखिए अन्यथा भूल हो सकती है। 40% नीचे, उसके बाद 100 से गुणा करें, परसेंट लिख देंगे। परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 15 जा, यानी कि 50% अधिक है। गिरा लीजिए, 40% लड़के हैं, 60% लड़कियां, तो 20% अधिक उससे, तो वह 50% के बराबर हुआ, 40 का 20%। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें और बहुत ही आसान तरीके से परसेंटेज को समझें।